हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। राइट, आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज देखिए, आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 साइंस का देखने जा रहे हैं। राइट, जिसमें द माइंडफुल ईटिंग अ पाथ ऑफ अ हेल्दी बॉडी। राइट, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी क्लास 6 के 2 चैप्टर को देखे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत सिंपल तरीके से। इस चैप्टर को भी एकदम सिंपल तरीके से आपको कवर कराने का ट्राई करेंगे। राइट, तो आइए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। ठीक है, चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं माइंडफुल ईटिंग होता क्या है। व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माइंडफुल ईटिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन टू द फूड वी ईट। ठीक है, हमारा माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है, हमें जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसके ऊपर हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ठीक है, वी शुड ईट स्लोली। ठीक है, क्या हम धीरे खा रहे हैं कि नहीं। इंजॉय आवर फूड एंड अवेयर फ्रॉम हाउ मच वी आर ईटिंग। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हमें अपने खाने को इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, और अवेयर होना चाहिए। ठीक है, कि हम कितना खाना खा रहे हैं। हम ज़्यादा तो नहीं खा जा रहे हैं जितना हमें खाना चाहिए। कोई कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसको लेस अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। वो सब चीज़ें हम ज़्यादा तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। राइट, और क्या बोल रहा है, देखिए, इट हेल्प अस टू मेक हेल्दी चॉइस एंड कीप आवर बॉडी फिट एंड एक्टिव। ठीक है, और अच्छा खाना मतलब माइंडफुल ईटिंग से क्या होता है, ये हमको फिट और हमारे बॉडी को एक्टिव रखने में भी मदद करती है। ठीक है, तो होप आपको माइंडफुल ईटिंग क्या होता है ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे जो ब्रैकेट में रहता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहता है। राइट, इस चीज़ को आप जरूर से देख लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, देखिए, एट विथ अवेयरनेस लिव विथ गुड हेल्थ। ठीक है, अगर आप अच्छे से खाएंगे, अगर अवेयरनेस के साथ खाएंगे, तो आपका जो हेल्थ रहेगा ना, वो आप बहुत सही रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, तो ये चीज को ये बता रहा है, और इस चैप्टर में हम अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज को ही पढ़ने जा रहे हैं। राइट, तो आइए देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड टॉपिक में बोल रहा है, व्हाई इज फूड इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब खाना क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो देखिए, बताता हूं मैं आपको। फूड गिव अस, क्या क्या देता है, देखिए, फूड हमें एनर्जी टू डू वर्क और प्ले। ठीक है, खेलने में और काम करने में मदद करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर बॉडी ग्रोथ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ देता है क्या चीज़ के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए, हमारे शरीर में जितने भी बीमारी होते हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है फूड। ठीक है, और कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। ठीक है, और हमारे शरीर और हमारे दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करता है खाना। इसलिए फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूट्रिशन, हमारे फूड को क्या क्या न्यूट्रिशन जरूरी है। ठीक है, और क्या कहाँ से मिलते हैं वो। ठीक है, आवर फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिशन कंटेन करता है हमारा बॉडी, और ईच न्यूट्रिशन हैज इंपॉर्टेंट जॉब। ठीक है, और सब न्यूट्रिशन के ना अलग अलग जॉब है। ठीक है, तो ये देखिए, न्यूट्रिएंट्स हैं, फंक्शंस हैं और उसके सोर्स हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुल 6 न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जरूरत होते हैं। सबसे पहले में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमको क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। ये हमें राइस से, व्हीट से, पोटेटो से, ब्रेड से देखने को मिल जाती है। अगर ये चीज़ हम कंज्यूम करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और जिससे हमारे शरीर में एनर्जी भी आएगी। ठीक है, सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन से होता है ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। ठीक है, ये ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है बॉडी के। ये हमें कहाँ से मिलता है, देखिए, पल्स से मिलता है, एग से मिल जाता है, मिल्क से मिल जाता है, नट्स। अब एक नट्स ऐसा चीज़ है ना, तो बहुत प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं इसको डब्बे में डाल रहा हूँ, आपको पता चलेगा आगे चल के। देखें, और मीट से, ये सब चीज़ से हमको प्रोटीन मिलता है, जिससे बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर होती है। राइट, थर्ड में क्या होता है, फैट। ठीक है, फैट क्या काम क्या रहता है, फैट काम करता है एनर्जी देता है बॉडी को। ठीक है, और कीप बॉडी वार्म। ठीक है, और बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, देखिए, ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है, बटर से मिलता है, नट्स से मिलता है। ठीक है, और सीड से मिलता है। ठीक है, चौथा नंबर, विटामिन। विटामिन का भी रोल हमारे बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। ठीक है, क्या करता है, देखिए, ये हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, जितने भी डिजीज से उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है विटामिन। ये हमें फ्रूट से, वेजिटेबल्स से और मिल्क में देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये चीज़ हम कंज्यूम करेंगे तो हमको विटामिन मिलता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे रहता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का क्या रहता है, ये करता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ है। ठीक है, ये बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, मिनरल्स ये मिलता है, देखिए, मिल्क से, ग्रीन लीफ से, वेजिटेबल से, नट्स से। ठीक है, देखिए, नट्स से क्या क्या मिल रहा है, मैं डब्बे में डालते जा रहा हूँ ना, इसलिए। ठीक है, और छठवा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो है वाटर। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी में, ऑल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है,
इसमें ये कहाँ से मिलता है, वाटर पीने से मिल जाएगा, फ्रूट से मिल जाता है, वेजिटेबल से भी मिलता है कई बार वाटर, राइट। तो ये कुछ सोर्स हैं और उनके फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स का, राइट। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस डाइट। अब एक बैलेंस डाइट क्या होता है देखते हैं, अब आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब बैलेंस डाइट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, ठीक है। हमें क्या बोलते हैं, सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, लेकिन एक सही अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है, राइट। तो क्या होता है देखिए, इट कीप अस एक्टिव, हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है। ये हमको क्या करता है, एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भी जरूरी रहता है बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, ये थोड़ा सा गुदा जा रहा है यार, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है देखिए, अब बैलेंस डाइट इंक्लूडेड, ठीक है, क्या क्या चीज इंक्लूड रहता है इसमें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। कहाँ से मिलता है सोर्स, हमने देख लिया, राइस से, व्हीट से, ये सब चीज से मिलता है ना। सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, ठीक है। फिर थर्ड, हमारे को फैट भी जरूरी है, ये भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। ऑयल से, नट्स से, बटर से हमको देखने के लिए मिलता है फैट, ठीक है। चौथा, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हम जरूरी है। और क्या बोलते हैं पांचवा नंबर, वाटर, ठीक है। ये हमारा एक बैलेंस डाइट है, ठीक है। और देखिए, आपको यहाँ एग्जांपल में भी दिख रहा होगा कि ये एक बैलेंस डाइट की थाली है, ठीक है। अगर ये चीज आप डेली कंज्यूम करते हैं ना, तो आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है। और आप एक्टिव भी रहेंगे और आप अच्छे से ग्रोथ भी होंगे, आपको ग्रोथ में ही मदद मिलेगी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट ये होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। राइट। पांचवा नंबर में देखिए, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, गुड ईटिंग हैबिट, ठीक है। अब एक अच्छी ईटिंग हैबिट क्या होती है, उस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ईट फ्रेश, क्लीन एंड न्यूट्रिशन फूड, ठीक है। हमें क्लीन और फ्रेश और न्यूट्रिशन फूड को कंज्यूम करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए, ठीक है। सेकंड, ईट एट राइट टाइम, ठीक है, एक सही समय पे आप किसी भी चीज को खाना चाहिए, ठीक है। चू फूड वेल वेल एंड ईट स्लोली, ठीक है। आपको खाना को चबा के खाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए। बोलते हैं ना, बड़े घर के बड़े भी बोलते हैं, अच्छे से चबा के खाओ, अटको मत ज्यादा, ठीक है। और बहुत स्लोली खाना खाना चाहिए, राइट। हड़बड़ा के नहीं खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, एकदम हर बाइट का मजा लेते हुए आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब आपका शरीर आपको बोल रहा है ना कि अब हो गया, आपका पेट भर गया है, तो बस उससे ज्यादा आप मत खाइए, राइट। तो टू मच भी नहीं खाना चाहिए, मतलब ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए आपको खाना, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखिए, फिफ्थ नंबर में, इंक्लूड फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल इन योर डाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने खाने में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट को ऐड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत अच्छे रोल अदा करता है, ठीक है। आपको ग्रोथ करने में मदद करता है और आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। देखिए, बोलते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। अगर आप रोज एक एप्पल खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्यों बोला जाता है, राइट। समझ लीजिए, बस वही चीज है, राइट। छठवां पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, ड्रिंक पेंटली ऑफ वाटर, ठीक है। और आपको हाँ, पानी भी पीते रहना चाहिए, कम से कम आपको नहीं पे भी 6 से 7 गिलास पानी पर डे पीना चाहिए, राइट। ये आपके डेली मतलब गुड ईटिंग हैबिट में ये भी चीज आती है, राइट। सातवां नंबर क्या बोल रहा है देखिए, अवॉइड जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जंक फूड रहते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, पैकेट वाली चीज, पैकेट की जितनी भी चीज होगी, बर्गर, पिज्जा वगैरह, ये सब, सोया चिली मंचूरियन, चाउमीन हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, राइट। बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं ना आजकल, तो आप लोग बहुत सारे जान रहे होंगे, राइट। और चॉकलेट, ये सब चीज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मतलब ज्यादा ये सब चीज कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइट। ये गुड ईटिंग हैबिट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। इससे आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचा जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको रिमेंबर, याद क्या रखनी है, ठीक है। गुड ईटिंग हैबिट टुडे विल गिव अस अ हेल्दी एंड हैप्पी टुडे टुमारो, ठीक है। अगर आज आपका डाइट अच्छा रहेगा ना, तो आपका कल का दिन बहुत ही खुशी से बीतेगा, ठीक है। अब अगर आज आपका डाइट ही खराब है, तो कल आप अच्छा अगर ग्रोथ होंगे, तो आपको जितना भी आप पैसा वैसा कमाएंगे या फिर जो भी करेंगे, वो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो भाई, आपको डॉक्टर को पैसा देना है कि आपको खुद कमा के इंजॉय करना है उस पैसे को, अब ये चीज आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर ही नहीं है, ये एक लाइफ लेसन भी होने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर से आपको सीखना है, बहुत सारी चीज ऐसी है सीखना है। देखो, लेक्चर को
पढ़ के और क्वेश्चन को रट के हर कोई ये वो कर लेता है, ठीक है, क्वेश्चन को रट के आंसर दे देते हैं, ठीक है, लेक्चर को रट लेते हैं, पूरे चैप्टर ही रट लेते हैं कई बच्चे, राइट। लेकिन हम चैप्टर रटाते नहीं हैं, हम एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने का ट्राई करते हैं, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए, हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। तो हम आपको एकदम सिंपल वे में पढ़ाने का ट्राई करते हैं, एकदम स्क्रैच से पढ़ाने का ट्राई करते हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं हम आपको एकदम, कि अगर आपको कल के दिन क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। अब इस चैप्टर से मैं कैसे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम बन गया बैलेंस डाइट को बताइए बोल देगा, ठीक है, व्हाट इज बैलेंस डाइट एक्सप्लेन इट बोल देगा, ठीक है। आपको बोल देगा न्यूट्रिशन बताओ, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन बता दो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स बता दो, फैट के सोर्स बता दो, मिनरल्स का सोर्स बता दो। अब आप बताएं, अब आप ये चीज का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बस वही होता है बेटा कि ना, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, राइट। चलिए, होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। आइए छठवां नंबर देखते हैं, छठवां नंबर क्या बोल रहा है। सो फूड वी शुड ईट मोर, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी फूड्स हैं जिन्हें हमें ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब आप ज़्यादा खा सकते हैं वो चीज़ को। देखिए, फूड शुड वी ईट मोर देयर हेल्दी फूड, ठीक है। कुछ हेल्दियर फूड रहते हैं जिसको आप ज़्यादा भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ठीक है। फ्रूट्स में क्या, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा, ये सब ऐसी चीज़ है ना कि ये सब चीज़ आप ज़्यादा खा सकते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ये सब चीज़ को, ठीक है। और आपको ज़्यादा खाना भी चाहिए, ठीक है। और वेजिटेबल्स में देखिए, स्पेनिच, कैरोट, टोमेटो, बीन सॉरी, एंड पीस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें ऐसी सब्जी हैं जिसको आप ज़्यादा खा सकते हैं, मतलब आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके फूड में। आपको ये सब चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, और जो बेकार चीज़ें ना उसको अपने डेली लाइफ से हटाना चाहिए, मतलब उस चीज़ को कम खाना चाहिए, ठीक है। होल ग्रेन्स, मतलब हर टाइप के ग्रेन्स आपको खाना चाहिए, जैसे कि वीट, ब्राउन राइस, ठीक है। और मिलेटस, अब ये मिलेटस क्या होता है, देखो मेरे को भी नहीं पता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि ये क्या होता है, ठीक है। और ओट्स, राइट, ये चीज को आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बेटा ये होता क्या है, राइट। ये सब चीज आपको इंक्लूड करना है अपने में, ठीक है। और पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ठीक है, जैसे कि दाल, चना, राजमा, मूंग, ये सब चीज आप ज्यादा खा सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या, देखिए मिल्क कर्ड भी मिल्क से ही बनता है, ठीक है। पनीर, चीज, ये सब ज्यादा खा सकते हैं। चीज को तो एक टाइम के लिए ज्यादा मत भी खाइएगा, लेकिन ये तीन को आप ज्यादा खा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और नट्स एंड सीड में, ठीक है, जैसे आलमंड्स, पीनट्स, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब चीज आप ज्यादा खा सकते हैं। ये तो मतलब आपको नट्स जो हुआ ना, ये पर डे आपको मॉर्निंग में खाना चाहिए, राइट। जैसे कि नट्स वगैरह हो गए, ये आलमंड वगैरह हो गए, अगर आपके घर में हैं तो आपकी मम्मी को आप बोल दीजिए कि रात में सुखा, मतलब वो फुला दें, फिर सुबह उसको आप रोज खाइए, ठीक है। पानी में भी फुला सकते हैं उसको, आपको रोज खाए ना तो आपका जो डाइट है ना वो मेंटेन रहेगा, राइट। और ये सब चीज़ आपको ज़्यादा कंज्यूम भी करनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें बताया गया है बस, तो इसको डेली लाइफ से हम रिलेट करके भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है, फूड वी शुड सॉरी ईट लेस, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिसे हमें कम खाना चाहिए, ठीक है। अब इससे और रिलेट करके पढ़िए, वी शुड ईट लेस फॉर देयर फूड, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसको हम लेस खाना चाहिए, मतलब कम खाना चाहिए। जैसे फ्राइड और ऑयल फूड, जैसे बहुत सारी फ्राइड है और ऑयल चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया आपका पकौड़ा, हो गया समोसा, हो गया, ये सब चीज़ें आपको कम लेस अमाउंट में खानी चाहिए, लेस अमाउंट में कंज्यूम करनी चाहिए। जैसे कि जंक फूड, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, नूडल्स एक्सेट्रा, राइट। शुगरी फूड, जैसे कि मतलब ज़्यादा शक्कर वाले केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, ठीक है। और कैंडीज हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ये सब आपको कम खाना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, एरिएटेड ड्रिंक्स हो गया, ठीक है। टू मच सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको लेस करनी चाहिए आपके डेली मतलब डाइट्स में, ठीक है। और देखिए अब मैं बताता हूँ आपके जो चैप्टर में दिया है वाटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आठवां पॉइंट में पहुंच गए हम लोग वाटर के इंपॉर्टेंस में। तो देखिए क्या होता है, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। इट हेल्प इन डाइजेशन, क्या क्या चीज़ में काम करता है, डाइजेशन, अगर आप खाना खाते हैं तो उसको पचाने में भी मदद करता है, ठीक है। इट्स रिमूव वेस्ट मटेरियल फॉर आवर बॉडी, और जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको रिमूव करने में ये पानी है, मतलब वाटर का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, ई कीप आवर स्किन फ्रेश, ठीक है। और ये हमारे स्किन को भी फ्रेश रखने में मदद करता है, ठीक है। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखने का भी काम करता है। वी शुड ड्रिंक 6 से 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, मैंने यही चीज़ को बताई ना, आपको 6 से 8 गिलास पानी हर दिन पीना चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंस है वाटर का, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग हाउ टू प्रैक्टिस, ठीक है। अब माइंडफुल ईटिंग का प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अब ये लेक्चर आप मतलब ये चैप्टर आपको ये भी बता रहा है कि इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सीट कंफर्टेबली एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन लाइक टीवी मोबाइल्स वाइल ईटिंग, ठीक है। आपको एकदम
कंफर्टेबली बैठना है एक सीट में जब आप खा रहे हैं कुछ चीज़ को। और जैसे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है, जैसे कि टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है खाते समय। केवल खाने पे फोकस करना है, एकदम आराम से खाना है, खाने को मजे लेके खाना है, राइट। देखिए सेकंड क्या करना है, लुक एट योर फूड एंड अप्रिशिएट इट। ठीक है, अपने खाने को देखिए और अप्रिशिएट कीजिए, खाने की तारीफ कीजिए कि वाह क्या खाना है, वाह क्या सब्जी है। देखिए अप्रिशिएट कीजिए, समझिए खाने के बारे में, क्या बना है, क्या है, कैसे बना, वो सब चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, स्मेल द फूड एंड इंजॉय इट्स अरोमा। ठीक है, उसको स्मेल कीजिए और उसको इंजॉय करते हुए खाइए, एकदम मजे लेते हुए खाइए आराम से। ठीक है, ईट स्लोली एंड च्यू ईच बाइट वेल। ठीक है, और एकदम धीरे-धीरे खाइए और हर बाइट का मज़ा लीजिए। ठीक है, लिसन टू योर बॉडी। ठीक है, और अपनी बॉडी के सुनिए। स्टॉप ईटिंग व्हेन यू फील फुल। ठीक है, और अपने शरीर का सुनते हुए आपको लगे कि हाँ पेट भर गया है, मन भी भर गया है, तो उस टाइम आप छोड़ सकते हैं खाना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना वेस्ट करना है। अब आप खाना ले लिए हैं तो अब कैसे करें, फेंकें? फेंकना वही नहीं है, खाना कभी नहीं फेंकना चाहिए। देखिए टेक ओनली व्हाट यू कैन ईट। ठीक है, बस उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना है, ये हमने शुरू में ही देखा था। ठीक है, तो माइंडफुल ईटिंग को ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इस टाइप से शुरुआत करें तो आप एक माइंडफुल ईटिंग के अडेप्ट कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट आ गया, देखिए ईट स्लोली लिव हैप्पियर, ये चीज़ पहले ही बताया था। अगर आप धीरे खाएंगे तो आप हैप्पियर लाइफ जिएंगे थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप जी रहे हैं, राइट। 10वां नंबर पॉइंट क्या बोला है, देखिए बेनिफिट ऑफ माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स बता देते हैं अब आपको। देखिए इससे क्या होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है आपका, पहला तो इंप्रूव डाइजेशन। ठीक है, हेल्प इन मेंटेन हेल्दी एज वेल्थ। ठीक है, और आपका वेट जो रहता है ना वो भी हेल्दियर रहता है और ये मेंटेन करने का एक काम करता है। ठीक है, और इससे आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है, गिव मोर एनर्जी, कीप योर हार्ट हेल्दी। ठीक है, और इससे हमारा जो हार्ट रहता है, दिल रहता है, वो भी हेल्दी रहता है। ठीक है, मेक अस मोर अवेयर एंड थैंकफुल फॉर आवर फूड। ठीक है, और जो क्या है, हमें अपने खाने के साथ अवेयर भी होना चाहिए, मतलब क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और थैंकफुल होना चाहिए हमारे फूड के लिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, एंड कीप आवर बॉडी एंड माइंड हैप्पी। ठीक है, और माइंडफुल ईटिंग के फूड्स खाने से क्या होता है ना, हमारा बॉडी और माइंड हैप्पी रहता है, मतलब अच्छे से स्वस्थ रहता है और दिमाग भी अच्छे से काम करता है। ठीक है, और की पॉइंट्स देखिए 11वां नंबर में क्या बोल रहा है, की पॉइंट्स आपको क्या क्या रिमेंबर करना है, मतलब आप क्या क्या याद रख सकते हैं इस चीज़ को, राइट। फूड गिव अस एनर्जी। ठीक है, फूड क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड कीप अस हेल्दी। ठीक है, ये सब चीज़ हम पढ़े हैं, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट हैज़ ऑल न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत सभी न्यूट्रिशन आते हैं इन राइट अमाउंट। ठीक है, एक बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिशन आपको लेने हैं, लेकिन एक राइट अमाउंट में लेना है। ठीक है, ईच ईट मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्स, मिल्क एंड नट्स। ठीक है, ये सब चीज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं। और लेस अमाउंट में आपको क्या करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, ऑयल फूड एंड शुगरी फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, ड्रिंक प्लेनेटरी ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, और प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग फ्रॉम द हेल्दी बॉडी एंड माइंड। ठीक है, इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है और आप धीरे से माइंडफुल ईटिंग को अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपको क्या रखना है, देखिए ये चीज़ जरूर से सोचिएगा कि गुड फूड प्लस गुड हैबिट इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी प्लस हैप्पी लाइफ, राइट। ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि अगर आप आज अच्छा खाना खाएंगे और अच्छे हैबिट में रहेंगे तो कल के दिन आपका जो हेल्थ रहेगा ना, तो बॉडी रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा और आप एक अच्छी सी हैप्पी लाइफ जी रहे होंगे, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है द माइंडफुल ईटिंग द पाथ ऑफ अ हेल्दी बॉडी, वो समाप्त हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर था और हमने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया है, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को आपको समझाने का ट्राई किया है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, राइट। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा टॉपिक लगा और आपको इस लेक्चर से, इस वीडियो से क्या चीज़ सीखने के लिए मिली। ठीक है, और ये भी चीज़ बताइएगा कि आप अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये सब चीज़ को। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।